हौसले की नींव पर किए गए बदलाव पूरी तस्वीर बदल देने की ताकत रखते हैं। फतेहपुर जनपद में कुछ ऐसे ही रंगरेजों ने खंडहर में रंग भरा और उसे जीवंत कर दिया। कुछ ही दिन पहले की तो बात है जब ये कुआं खेतों के बीच महज नाम का रह गया था। पानी सूख चुका था, चारों तरफ झाड़ झंखाड़ उगाए थे। तब सारथी डेवलपमेंट फाउंडेशन, वाटर एड और एक्सा ने गांव वालों का हाथ थामा, कोशिशें रंग लाईं और नतीजा सबके सामने है। इस इलाके में कुएं तो थे लेकिन सूखे। फिर एक एक करके इन कुओं के पुनरुद्धार का काम शुरू हुआ। देखते ही देखते 14 सूखे कुएं अब पानी से इतने लबालब हैं कि दूसरे इलाकों के लिए एक उदाहरण बन गए हैं। अरे पहले तो बड़ी खराब स्थिति थी, पूरा था 17-18 फुट पूरा था, कचरा था, खड़ाहर था। और अब तो इसमें पानी भी आ गया है, पानी भी उपयोग में आता है। यहाँ का हैंड पंप का जितना पानी है सब बेकार हो गया था। कोई विकलांग हो जाता था, कोई टेढ़ुक हो जाता पाँव से। मतलब जब से कुआं खोद गया है 20 फुट के लमसम, जब से पानी कम से कम 15 फुट आ गया है, जब हर आदमी इसी से इस्तेमाल करने लगा है। पानी आने की हम लोग आशा ही छोड़ चुके थे कि पानी इसमें अब पुनः कैसे आएगा। लेकिन सारथी फाउंडेशन एक दिव्य शक्ति हम कहेंगे इस प्रकार हमारे यहाँ आई कि हम लोगों से मिली बात की, तो हमें विश्वास नहीं था कि इसमें पानी आएगा अब। लेकिन उनके द्वारा ऐसा विश्वसनीय काम किया गया कि पानी आया। लोग हमारे गांव के बहुत प्रसन्न हुए। कुएं की हालत दोबारा पहले जैसी न हो जाए, इसके लिए एक समिति है जो बाकायदा कुएं के संरक्षण और रख रखाव की जिम्मेदारी निभाती है। इलाके की सबसे अहम समस्या लगातार गिरता भूजल स्तर था, जिसे रोकना या फिर भूजल स्तर को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी। स्कूलों का चयन कर वर्षा जल संचयन यूनिट लगाई गई। स्कूल के बच्चों ने भी वर्षा जल संचयन के बारे में सीखा। अब सरकार की योजना है कि पूरे जनपद के सभी स्कूलों में वर्षा जल संचयन का कार्य कराया जाए, जिसमें वाटर एड और सारथी डेवलपमेंट फाउंडेशन तकनीकी मदद करेगा। इसका हमें एक अच्छा परिणाम देखने को ये मिला है कि हमारे बगल में स्कूल का ही एक हैंडपंप लगा है। उसमें पानी क्या था, छोड़ देता था, थोड़ा स्तर नीचे हो गया था। लेकिन जब से इसका निर्माण हो गया है, पानी का स्तर ऊपर आ गया है। जो छोड़ रहा था वो पानी अब अच्छे से दे रहा है। ग्राम पंचायतों में हैंडपंप की मरम्मत, सोख्ता गड्ढे और रिचार्ज पिट का भी निर्माण कराया गया है। सर, इसका प्लेटफॉर्म बहुत टूटा था। जब से संस्था आई है तब से प्लेटफॉर्म बनवाया, तब से सही से पानी आने लगा, तब से सही से सब लोग रहने लगे। कीचड़ भी फैलना बंद हो गया। बस्ती में हैंडपंप है, उसका प्लेटफॉर्म टूटा है, हैंडपंप खराब है। उस स्थिति को देखते हुए समुदाय के सहयोग से उस हैंडपंप के पास यूजर समिति का गठन किया और वहाँ पर बैठक हुई कि इस हैंडपंप को ही लिया जाए और इसकी मरम्मत की जाए। तो सभी समुदाय के लोगों ने सहयोग दिया। 16 गांव सूचना केंद्र खोलकर जल मित्रों को वाटर क्वालिटी का प्रशिक्षण दिया गया। हर ग्राम पंचायत के 4 से 5 जल मित्र वर्षा से पहले और बाद में जल स्रोत के पानी की जांच करते हैं। सारे जल का परीक्षण करते हैं। उसके बाद जो पीने योग्य है उसको लोगों से बताते हैं कि आप लोग इस हैंडपंप का पानी पिएं, और जो नहीं है उसको बोल देते हैं इसका मत पीना, जिससे सारे लोग स्वस्थ रहें और कोई बीमारी ना आए गांव के लोगों में। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के सहयोग में संस्था ने 3 ऐसे शौचालयों का निर्माण करने में मदद की है जो दिव्यांगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं। चौहट्टा ग्राम की सुंदरिया, जो कहीं आने जाने के लिए लाठी पर निर्भर है, इनके लिए दिव्यांग शौचालय बड़ी राहत लेकर आया। शौचालय तक जाने के लिए रेलिंग का सहारा मिल जाता है। अंदर विशेष तकनीक की मदद से अब इनके लिए शौच करने जाना कोई दुष्कर कार्य नहीं है। पहले बाहर जाते थे, नेवरे टट्टी होते थे, तो अब तो खैर आराम हो चुकी है, बैठे बैठे हो लेते हैं। हमारे घर में बड़ी मजबूरियाँ थी। 9 साल से दोनों टाइम टट्टी कराने ले जाते थे। समय का भी बचत हुआ, हर चीज़ की समस्याएं हमारी दूर हो चुकी हैं। आज
साबुन से हाथ धोना बताते हैं। ठीक है, सीखते हैं सभी लोग। साफ सफाई के बारे में जागरूक करने के लिए नियमित बैठकों का आयोजन होता है। साफ सफाई के सबसे बेहतर संदेशवाहक स्कूल के बच्चे होते हैं, जो खुद भी सीखते हैं और घर जाकर अपने अभिभावकों को भी सिखाते हैं। तो स्कूलों में 4 हैंड वॉशिंग इकाई का निर्माण किया गया, जहां बच्चे भोजन के पहले साबुन और पानी से किस तरह हाथ धोना चाहिए ये सीखते हैं। 6 चरण में हाथ धोने की प्रक्रिया पूरी होती है। साबुन से हाथ धोए, सीधा धोए, उल्टा धोए, मुट्ठी धोए, उंगलियां धोए, नाखून धोए, कलाइयां धोए, मेरे हाथ साफ हो गए। ये अभियान सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं है। गांव में भी लोगों को साबुन से अच्छे तरीके से हाथ धोने के फायदे बताए जा रहे हैं। देखा गया कि बहुत से लोग पैसों के अभाव में साबुन नहीं खरीद पाते। ऐसे लोगों के लिए साबुन बैंक स्थापित किया गया है, जहां से इन्हें मदद मिलती है। जिले में जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के सहयोग से ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, जहां हाथ की सफाई के बारे में लोगों को बताया जाता है। लोगों के पास समस्याएं हैं कि मान लो पैसा नहीं है और धोना है हाथ, तो उस परिस्थितियों में साबुन बैंक की ज़्यादा आवश्यकता है। हाथ धोना और ये बना रहेगा उस कोरोना के बाद भी साबुन बैंक, लेकिन अभी ज़्यादा आवश्यकता है। लोग आपके यहाँ पे किशोरी बैठक करने जा रहे हैं। साफ सफाई के अलावा हाइजीन सेशन के जरिए किशोरियों और महिलाओं को माहवारी के बारे में भी जागरूक किया जाता है। माहवारी के दौरान खान पान, शारीरिक और मानसिक रूप से महिलाओं में होने वाले बदलाव के बारे में जानकारी दी जाती है। यहाँ से किशोरियों और महिलाओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध होते हैं। फिर डिपो होल्डर MHM के विषय में MHM द्वारा बनाया गया और डिपो खुलवा दिए, बॉक्स दिए और उसमें जो है सैनिटरी पैड इन्होंने बताया और ला कर दिया हमको। तो जो महिलाएं दूर जाती थी, जमरावा है, हुसैनगंज है, वहाँ से लेके आती थी तो उनको दिक्कत होती। अब यहाँ जो है हम गांव में खोल लिए तो सारी किशोरियाँ और महिलाएं हमारे पास आती हैं और वो ले जाती हैं। पहले हमारे गांव में पैड नहीं मिलते थे और हमें समय से नहीं मिल पाते थे। अब हमें हमारे गांव में मिलने लगे तो हमको जब ज़रूरत पड़ती है हम यहीं से खरीद लेते हैं। शिशु मल का निस्तारण, भोजन, पानी के रखरखाव जैसे अहम विषयों पर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वाटर एड और सारथी फाउंडेशन का यह काम काफ़ी सराहनीय रहा है। विशेष तौर से जल शक्ति अभियान के प्रारंभ के दौर में जब रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग का यहाँ काम का स्टार्टअप होना था, तो सबसे पहले वाटर एड और सारथी ने मिलकर इसका मॉडल प्रस्तुत किया था और उसी मॉडल पे अब हम पूरे जनपद में सारे प्राथमिक विद्यालयों को हम लोग कवर कर रहे हैं। यहाँ जनपद फतेहपुर में वाटर एड और सारथी डेवलपमेंट फाउंडेशन दोनों संस्थाओं ने पैरेलली हमारे यहाँ काम करना शुरू किया। इनका विशेष रूप से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में ट्रेनिंग के पार्ट में, CLTS के एक्टिविटीज़ में, हैंड वॉश की आदतों को बढ़ावा देने में, वर्षा जल संचयन में, कुओं के पुनर्जीवन में, वाटर रिचार्ज सिस्टम की स्थापना में, इन सभी में सराहनीय योगदान रहा। सरकार के सहयोग से सारथी डेवलपमेंट फाउंडेशन, वाटर एड और एक्सा की कोशिशें अब रंग लाने लगी हैं। लोग जागरूक भी हो रहे हैं और समस्याओं से लड़ने का हुनर सीख रहे हैं।